हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मोटिवेशनल अड्डा में। दोस्तों, आज मैं आपसे बताने जा रहा हूँ जो बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक का बहाली होने जा रहा है बिहार में बीपीएससी 4.2 के तहत 4.0 के तहत उसके माध्यम से जो बहाली होगा तो सरकार के द्वारा तय कर दिया गया कि 10 अगस्त तक एग्ज़ाम हो जाने की संभावना है। तो उसी को लेकर मैं आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जो आपसे के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। तो मानव उपयोग जो लाई गई थी पहली धातु का कौन सी है? तांबा। तांबा जो है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था और यह झारखंड, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में काफ़ी मात्रा में तांबे का औजार मिले हैं। तो मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो वह तांबा। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं झारखंड में पाए गए हैं। दूसरा है आर्यों का मुख्य पेशा क्या था। जो आर्य समाज थे उनका मुख्य पेशा क्या था? उनका मुख्य पेशा था पशुपालन। आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था क्योंकि वे अधिकतर काम कृषि के लिए करते थे और उनका पशुओं का उपयोग से गाय को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता था। इसलिए आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। नेक्स्ट है मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी। जो मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहा जाता है कि अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक जो घनानंद थे उनको पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की थी। मतलब 25 वर्ष की आयु में ही उन्होंने मौर्य समाज की स्थापना कर ली थी। नेक्स्ट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? आप जानते हैं समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की? जो लीलावती ग्रंथ की नामक रचना जो है उसकी रचना किसने की थी? तो लीलावती नामक ग्रंथ की रचना जो भास्कर द्वितीय ने की थी। जो भास्कर द्वितीय थे उन्होंने लीलावती नामक एक ग्रंथ की रचना की थी जो भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय उन्होंने संस्कृत में रचित गणित एवं खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। जो है गणित एवं खगोल शास्त्र के लिए एक प्राचीन ग्रंथ है। तो यह इसकी रचना किसने की थी? भास्कर द्वितीय ने। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें लौह एवं रक्त की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी? तो यह जो है बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। किसके द्वारा अपनाई गई थी? बलबन के द्वारा। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु को सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया था? तो कौन सा धातु? तो इसमें हो जाएगा युक्त में क्यों नहीं। क्योंकि कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 1330 ईस्वी में चलाई गई सांकेतिक मुद्रा का अर्थ थी कि चांदी के टाके के स्थान पर तांबे का पित्तल का टाका प्रचलन था। मतलब तांबे का होगा, किसमें होगा? चांदी का नहीं, तांबे का। नेक्स्ट है फरीद को शेर खां का किताब किसने दिया था? जो फरीद थे उन्हें शेर का किताब किसने दिया था? तो बड़ा खां लोहनी ने। किसने दिया था? बड़ा खां लोहनी ने। फिर नेक्स्ट है कि जो अंग्रेज द्वारा दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो जो अंग्रेज थे 1611 ईस्वी में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मछलीपट्टनम में। कहाँ पर की थी? मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम जो है वह दक्षिणी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 में मछलीपट्टनम और पेरापुली में स्थापित की थी। जो मछलीपट्टनम और पेरापुली में स्थापित की थी। उसके बाद है लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब का जो लॉर्ड डलहौजी थे अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राजा को हड़प लिया। जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने कब जो कुशासन का आरोप लगाकर नवाब को अपने गद्दी से हटा दिया था? तो वह जो है वाजिद अली नामक राज्य को हड़प लिया था। उसको कहा जाता है कि जो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह जो थे उन पर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अपना ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। मतलब उसे कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इसको रेतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? जो रेतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो रेतवाड़ी बंदोबस्त के जनक जो थे वह मुनरो एवं रिज थे। कौन थे? मुनरो एवं रिज। कहा जाता है कि अंग्रेज द्वारा
भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई या दूसरी व्यवस्था थी। मतलब जो ये जो रेत वाली बंदोबस्त थी, तो वह एक भू राजस्व थी जिसकी जन्मदाता थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड थे। थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड थे। तो इसे ही रेत वाली बंदोबस्त के जनक कहा जाता है। कैप्टन किसे कहा जाता है? मुनरो एवं रीड को। नेक्स्ट है 10 मई 1857 को 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? जो विद्रोह हुआ था 1857 में उसकी कहाँ पर हुई थी? तो इसमें जो है बैरकपुर नहीं होगा, रोहिणी नहीं होगा, कानपुर भी नहीं होगा, वेलूर भी नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो पहले स्वतंत्रता संग्राम जो प्रथम शुरू है वह मेरठ से शुरू कहाँ शुरू की गई थी? मेरठ से शुरू हुई थी 1857 के विद्रोह का आरंभ। फिर नेक्स्ट है इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो इंडियन सिविल सर्विस का परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुई थी? जो चंपारण सत्याग्रह थी वह किस वर्ष शुरू हुई थी? तो यह कब शुरू हुई थी? आपसे कमेंट जो बताइएगा। नेक्स्ट है, तो ये एक आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? जो गांधी जी थे वो अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। आप जानते ही हैं कि गांधी जी अपने गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को।